जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर स्टडीज़ का चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर के। हमारे पास कंप्यूटर हम फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर में हमारे पास है थर्ड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को डिफ़ाइन किया था। सेकंड लेक्चर में हमने इंफॉर्मेशन डाटा और उसकी प्रोसेसर सीखे थे। थर्ड में हमारे पास यहाँ पे हमने कंप्यूटर और उसके कंपोनेंट्स देखे थे कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। और तो उसमें हमारे पास इनपुट डिवाइसेस थी, आउटपुट डिवाइसेस थी, सीपीयू था और नेक्स्ट था हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस थी। स्टोरेज डिवाइसेस में हमने देखा था कि वो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो कि डाटा को स्टोर करती हैं। और स्टोरेज डिवाइसेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइवर्स, हार्ड डिस्क, फ्लैश डिस्क, ऑप्टिकल सीडी, स्मार्ट कार्ड्स, मेमोरी कार्ड, ये सारी क्या हैं हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं। आज का हमारे पास टॉपिक है व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब इट इन डिटेल। आप लोग क्या कहते हैं, आईटी क्या होता है, व्हाट इज़ आईटी? आईटी हम लोग अक्सर देखते हैं कि आईटी का वर्ड है। आईटी क्या वर्ड बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, आईटी होता क्या है? अगर हम बात करें कि आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि आजकल जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है वो क्या है, आईटी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ टेक्नोलॉजी that uses computing with high speed communication link to spread information from one place to another place। आपने देखा आज से पहले जो हमारे ऊपर तक डाटा होता था वो इधर से उधर मूव करना बहुत मुश्किल होता था। फिर उसके बाद फ़ोन आ गए, फ़ोन पे सिर्फ वॉइस जा सकती थी। फिर हमारे पास व्हाट्सएप और इस तरह की कम्युनिकेशन आ रही है जहाँ से हम पिक्चर्स चीज़ें वगैरह उसको सेंड कर सकते हैं। तो आईटी बेसिकली डिपेंड होता है। आईटी का मतलब ये होता है कि टेक्नोलॉजी में जो डाटा है, यानी हम लोग ग्लोबल विलेज बन गया है। मतलब कि हम ये देखें, अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तो मैं आपको बेसिकली एक दफ़ा पहले ओवरव्यू उसका बता देती हूँ कि आईटी का मतलब ये होता है कि हम इसमें ज़्यादा करीब आ गए हैं। हम इंफॉर्मेशन इजीली शेयर कर सकते हैं, हम पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं, हम वीडियो फॉर्मेट शेयर कर सकते हैं, हम लेक्चर्स डिलीवर कर सकते हैं। यानी अब जो डिस्टेंस है उसको ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पे पाकिस्तान में है कोई, इंडिया में है कोई, या कोई बाहर के कंट्री में है, जहाँ पे भी है हम उससे फ़ौरन विद इन मिनट्स विद इन सेकेंड्स हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई सिग्नल्स इशू नहीं आता। तो ये क्या है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होती जा रही है। Information technology is the technology that use computing with high speed communication links to spread information from one place to another place। वो प्लेस कहीं से भी, कहीं की भी हो सकती है, दूर भी करीब भी। The interconnection of computer enables people to send and receive information। ऑफ कोर्स जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं वहाँ से रिसीव भी कर सकते हैं। The communication links are also used to communicate with different people in the world। अब वो जो लिंक्स हैं, उन लिंक से हम क्या करते हैं, उन लिंक से हम कम्युनिकेशन करते हैं। हम पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट पीपल्स के साथ, लोगों के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पूरी जो दुनिया है वो एक विलेज बन गई है। क्योंकि आपको पता है हम लोग विलेज इसलिए कह रहे हैं कि सब चीज़ें एक दूसरे के करीब हैं, कि सब लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट मीन्स दैट people living in the world known one another as if they are living in a village। एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं अगर वो एक विलेज में रहते हैं। तो इसी तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ हम बेशक डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, अगर डिफरेंट कंट्रीज़ में जाने के लिए वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है तो हमें टेक्नोलॉजी ने एक दूसरे के इतना करीब कर दिया है कि हमें इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इट हैज़ बिकेम पॉसिबल ड्यू टू फास्ट कम्युनिकेशन लिंक्स। ये सब का किस लिए हुआ है, फास्ट कम्युनिकेशन लिंक्स की वजह से हुआ है। इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ईजीली एंड क्विकली। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकती है। इन्फॉर्मेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। हर उसकी फील्ड में उसका एक रोल है। इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, कि वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होती हैं। मतलब आप जैसे देखते हैं कि कुछ लोगों को फॉलो कर लेते हैं कि सेलिब्रिटीज़ कैसे रहते हैं, ब्लॉगर्स कैसे रहते हैं, आप लोगों ने देख के इंस्पायर होकर अपने लाइफ का स्टैंडर्ड्स जो को अपग्रेड कर लेते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज फॉर सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स। अगर मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है या वैसे ही आपकी कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई है कि आप उससे सॉर्ट आउट नहीं हो रही, तो आईटी आपकी बहुत हेल्प आउट करती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हैज़ अ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिकल फील्ड, ही कैन यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू क्योर डिफरेंट डिसीजेज। अगर उसका वो आईटी के साथ कनेक्टेड है
और उसको वो अपग्रेड कर रहा है, उसको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो क्या है वो उससे क्या उसके वो डिफरेंट डिजीज़ेस को क्योर कर सकता है। Information technology has enabled different types of institutions and organizations to be a part of digital convergence. The digital convergence means that the various industries have merged electronically to exchange information. This merging is very important in modern world. The information can be translated in any form like text, photos and audios and video. कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। मर्जिंग वेरी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न वर्ल्ड में। और इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट भी आप सेंड कर सकते हैं, फ़ोटोज़ सेंड कर सकते हैं, ऑडियो सेंड कर सकते हैं, वीडियो फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप डिजिटल कन्वर्जेंस इसीलिए कर सकते हैं। आप इंस्टीट्यूशंस को अपने कॉलेज या किसी भी जगह पे आप इस इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज हमने ये बेस किया, इसको देखें हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आते हैं।